अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जनूबी पंजाब के सकाफती मरकज़ मुल्तान की आवाज़, ये है वफा स्टूडियो 103। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को सलीम वफा और वफा स्टूडियो 103 की पूरी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट सलीम वफा, आपके अपने प्रोग्राम सियासी राय में। मेरे आज के मेहमान खसूसी हैं इंजीनियर वसीम अब्बास खान साहब। आए आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने सियासी सफ़र कब और किस प्लेटफार्म से शुरू किया? सर मैंने पहले तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं 2008 से बाकायदा तौर पर ISF का मेंबर बना था, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का। जब मैं लाहौर कामसर यूनिवर्सिटी में BSc केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो तब से मैं तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हूँ और आज तक मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। ठीक है। आपका आइडियल कौन है सर सियासत? इमरान खान साहब। अच्छा, आपको इमरान खान साहब की कौन सी दो आदत जो आपको उनकी वो आदत अपनाने का शौक़ हो? उनकी जो कमिटमेंट है अपने काज के साथ, और दूसरा उनका अल्लाह ताला पे भरोसा और उनकी फैसला साजी। ये दो तीन उनमें तो, और इसके अलावा तो बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन ये जो 2-3 बातें हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा वसीम भाई, आप सियासत को किस नज़र से देखते हैं? मैं सियासत को, लोग तो एक जुमलाबाजी के तौर पे बात करते हैं, लेकिन मैं इसको हकूक़ुल इबाद की जंग समझता हूँ हकीकी मानों में, और सियासत इबादत है इस लिहाज से। अच्छा वसीम भाई, आप अपने इलाके की महरूमियों के बारे में क्या राय रखते हैं? यार देखो, हमारे इलाके में बहुत सारी महरूमी हैं, लेकिन मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जो एट ए टाइम मैं ब्लेस्ड हूँ कि हमने टाट स्कूल से पढ़े हैं और अब डिजिटल इरा के अंदर आ गए हैं। मेरे हिसाब से जो हमारा इलाका या हमारा वसेब या मुआशरा उस वक्त आगे जा सकता है जब हम अपनी इस जनरेशन को या आने वाली नस्ल को अच्छी तालीम दें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें और जदीद दौर के मुताबिक दें। मेरा सबसे बड़ा पैशन और ड्रीम ये है कि मैं अपने हल्के के अंदर स्कूलों की हालत और इनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इसको इस हद तक इम्प्रूव कर दूं कि मेरे इलाके के हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ई-कॉमर्स एक्सपर्ट निकले। ये मेरा ख्वाब है इलाके के लिए। अच्छा वसीम भाई, आपने इस दफ़ा आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, क्या आपको किसी पार्टी ने टिकट जारी नहीं की या आप खुद ही आज़ाद लड़ने के हक में थे? नहीं सर, मैं तो पिछले 14 साल से यही ख्वाब देख रहा था कि तहरीक इंसाफ मुझे मौका देगी और किसी टाइम मैं तहरीक इंसाफ के बैनर तले और लेबल के साथ PTI के मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर मखदूम साहब, आप कह लें कि एक इतने बड़े तनावर और एक सायादार दरख्त हैं कि ये नीचे से कोई पौधा और पैदा होना जो है ना वो मुनासिब नहीं समझते, ना किसी को मौका देते हैं। तो इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मखदूम साहब भी MNA हैं, उनके बेटे भी MPA बन चुके हुए हैं, तो ये हल्का खाली था। तो मैंने हर सतह पे पार्टी के राब्ते भी किए, मैसेजेस भी किए, इवन के हाफिज़ फरज साहब हैं खान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, उनके साथ मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा जी आप साउथ पंजाब प्रेसिडेंट से रब्ता करें, ओन बप्पी साहब से शेड्यूल जारी होगा तो आप टिकट अप्लाई कीजिएगा। लेकिन मैंने ओन साहब से भी बार रब्ता किया, उन्होंने तो मेरा जवाब भी नहीं दिया, ना ही फ़ोन सुना। तो ये मुझे आप कह लें कि 5 तारीख को हमने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर एज ए कैंडिडेट, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा आप कह लें कि एक सरप्राइज़ था कि 8 तारीख को मखदूम साहब ने अपनी ही बेटी को टिकट देकर जाकर टिकट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जमा करवा दी। तो मेरा तो ख्वाब था, मेरा ड्रीम था कि मैं PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ूं, लेकिन इस वजह से जब मखदूम साहब ने इस हल्के के अंदर मरूसियत को तकवीत दी और जो वो सियासत को राइज किया जिसको हम पिछले 14 साल से मैं नुक्ताचीनी कर रहा हूँ, आले शरीफ की सियासत, आले गिलानी की या जरदारी साहब की फैमिली पॉलिटिक्स, तो वही उन्होंने इस हल्के के अंदर मुसल्लत की। इसलिए जो है ना मुझे मजबूरन आज़ाद लड़ना पड़ा। अच्छा वसीम भाई, बहुत से कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े होते हैं और इलेक्शन से कुछ टाइम पहले बैठ जाते हैं या किसी पार्टी के हक में अपना वो इस्तेमाल करते हैं। आप क्या एंड तक इलेक्शन लेके चलेंगे या आपका भी कोई ऐसा सीन है कि अगर आपको PTI अपनी साइड पे अप्रूवल दे तो आप चले जाएंगे? क्या सीन होगा? नहीं, ऐसा आप देखें, बिल्कुल मैंने पहले रखा हुआ था कि खान साहब एक अल्टीमेट पावर हैं कि वो मुझे विड्रा करवा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अब वो भी 25 तारीख तक ये टाइम था, लेकिन अब उसके बाद ये हो गया कि अब हमें निशान अलाट हो गए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बाकायदा कैंपेन स्टार्ट कर दी हुई है। अब इलेक्शन में 6-7 दिन रह गए हैं, अब इससे विड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही मैं विड्रॉ करूँगा।
इंशाल्लाह हम हल्के में आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन मेरी फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो इमरान खान साहब की है। मेरा लीडर इमरान खान साहब है। मैं आज़ाद लड़के इंशाल्लाह साबित करूंगा हल्के के अंदर कि हकीकी नुमाइंदे हम हैं जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के हैं। और उसके अलावा मैं मखदूम साहब को भी एक जवाब दूंगा कि यहाँ पे हल्के के अंदर बहुत सारे मौजू कैंडिडेट मौजूद हैं कि अगर आप उनको मौका देंगे तो इस हल्के के अंदर बहुत सारे फ़र्क भी, उसके अलावा शाहिद खटक और हसन नियाजी, इसके अलावा बहुत सारे जिस तरह आप कह लें कि मुराद सईद, इस टाइप के बहुत सारे लीडर मौजूद हैं। हाँ वसीम भाई, आप पाकिस्तानी कौम के लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे इलेक्शन के हवाले से? मैं यही इलेक्शन के हवाले से छोड़ूंगा कि जी इसके अंदर आप जो जेन्युइन उन लीडरान को, उन अपने नुमाइंदों को मौका दें जो आपके तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका मेल जोल आपसे ताल्लुक़ रखता है, बैठना उठना, मिलना जुलना, खाना पीना, जिनके ख्यालात आपके तबके से नुमाइंदगी करते हैं और आपकी आने वाली नस्ल के लिए जो एक अच्छा विजन रखते हैं, एक अच्छा मौक़िफ़ रखते हैं, आप उनको सपोर्ट करें। अच्छा वसीम भाई, आप स्पोर्टरान और वोटर के हक़ में क्या कहेंगे? मैंने देखा है कि आजकल जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफकत हो रही है, लोग जलसे भी करवा रहे हैं, साथ भी खड़े हैं, लेकिन अंदर से कुछ हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? सर जी, ये हमारे मुआशरे के अंदर अखलाकी गिरावट की एक बदतरीन आप कह लें कि शक्ल है। मैं दुनिया में और मुल्कों में फिरा हूँ, मेरा ज़्यादा मिडिल ईस्ट से ताल्लुक़ रहा है, मैं मिलता जुलता रहा हूँ बहुत सारी कौमों के, नेशनलिटीज़ के लोगों को। हमारी कौम के अंदर मेरे हिसाब से अखलाकी गिरावट की एक बड़ी अजीब सी ये शक्ल है, इसको नहीं होना चाहिए। मैं तो और ये जितना हो रहा है, कोई अच्छी कौमों में इस तरह के काम नहीं होते। मेरे हिसाब से ये भी हमारी तालीम और शऊर की कमी है। जब मेरी सोच के मुताबिक, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक जब हम अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत देंगे अपनी नस्ल को, तो इस किस्म की ये जो मुनाफकत है ये ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही हमारी सियासी और माशरे के पहलू की जो एक आप कह लें कि एक स्याह एक हिस्सा है, ये बहुत नहीं होना चाहिए। अच्छा वसीम भाई, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आप कामयाब होने के बाद सबसे पहले कौन सा ऐसा मेन काम होगा जिस पे आप फोकस करेंगे? मैं इस हलके के अंदर एजुकेशन इमरजेंसी लगाऊंगा। मैं सबसे पहले अपने पूरे हलके के प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक, कॉलेजेस तक, हर पूरा डाटा कलेक्ट करूंगा। हर स्कूल के हेडमास्टर से मैं खुद व्हाट्सएप ग्रुप बना के राब्ते में रहूंगा। फिर इंशाल्लाह जो मतलब 9th और 10th के स्टूडेंट्स होंगे, मैं उनकी खुद कैरियर कोचिंग करूंगा। उसमें अच्छे बच्चे जो होंगे उनको इंशाल्लाह अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाऊंगा। मेरा ये ख्वाब है कि मैं अपने हलके के अंदर मतलब तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा, ये मेरा ख्वाब है। उसके बाद बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। नंबर 1 जो मेरी प्रायोरिटी होगी वो एजुकेशन होगी। तो नाजरीन, ये थे मेरे आज के बहुत ही प्यारे मेहमान इंजीनियर वसीम अब्बास खान साहब, जिनसे आपने मिला और आपने देखा कि वो वतन के लिए कितने पुरज़म है। इसी के साथ अपने होस्ट सलीम वफ़ा को दें इजाज़त। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।